किस्से बदल जाएंगे सारे, कहानी कुछ और कह जाएगी। किस्से बदल जाएंगे सारे, कहानी कुछ और कह जाएगी। तू मेहनत बस जान लगा कर, दुनिया तेरी फैन हो जाएगी। आप देख रहे हैं नवरत्न एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं नवोदय विद्यालय में आने वाली गणित। और आज के इस सेट में हमने 25 सवाल लिए हैं। परीक्षा में आते केवल 20 क्वेश्चन, पहले आते थे 25। ठीक है, तो आपको इन पूरे 25 सवालों को अच्छे से देखना है और इसी जैसे सवालों का क्या करना है, आपको अभ्यास करनी है, तब आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाएगा। तो सवाल जो हमने सेलेक्ट किए हैं ये बहुत ही बेहतरीन हैं, शानदार हैं, ज़बरदस्त हैं। ठीक है, तो आप इन सवालों को देखेंगे और इसी जैसे सवालों की क्या करेंगे बेटा, अभ्यास करेंगे। ठीक है, आओ तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको हमने हर वीडियो बताया भी है कि नवरत्न एकेडमी का हॉस्टल चलता है और 2025 वाली परीक्षा तो अभी है ही 18 जनवरी को, लेकिन 2026 के लिए हमारे एडमिशन चालू हो चुके हैं। ज़्यादा सीट नहीं है, हम मात्र 50 बच्चे ही लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल 50 सीट ही है। तो 18 जनवरी के बाद हमारा नया बैच प्रारंभ हो रहा है। अगर आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 18 जनवरी के बाद हॉस्टल में उसका एडमिशन करा दें। सीटें लिमिटेड है, 12 महीने का समय है। अगली जनवरी में 2026 में पेपर होगा, तो 12 महीने में हमें उनको तैयार भी करना है। आप जितने ज़्यादा लेट होंगे ना, उतना ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो 18 जनवरी के बाद संपर्क करें। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 11 जोड़ने पर 7, 9, 13 से पूरा पूरा भाग हो जाए, क्या होगी? ध्यान देना, उसने कहा 11 जोड़ने पर। ठीक है, क्या करने पर? 11 जोड़ने पर। तो इसमें 11 जोड़ दो, तो 807 में अगर आप 11 जोड़ोगे तो हो जाएगा 818। इसमें 11 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 881। इसमें 11 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 819। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर भैया? कितना हो जाएगा ये? 819। ठीक है बेटा, अब 11 जोड़ने के बाद इनसे कट जाती है तो इनसे भाग दे के देख लो। अब 8 और 1 9 और ये 8, ये 9 से नहीं कट रहा, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी का नियम है कि संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए, तो इसके अंकों का जोड़ 9 से नहीं कट रहा, यानी ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। 8 और 1 9, ये तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। 8 और 1 9 और ये 9, हाँ ये 9 से कट रहा है। ये 7 से भाग देख लो, 7 एकम 7, बच्चे 2, 7 1, 7 एकम 7, बच्चे कितने? 4, 7 7 ही होना चाहिए, 7 से कट रहा है ये 9 से ही कट रहा है, 7 से कट रहा है, 13 से भी कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन? 819 जो है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में सजाया गया है? अवरोही माने घटते क्रम में, तो बड़ा अंक पहले होगा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो पहले वाले में देखो छोटा फिर उससे बड़ा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, कैंसिल। इससे बड़ा ये है तो बढ़ते क्रम में ये भी नहीं हो सकता। अब ये बड़ा है, इससे छोटा ये, ठीक है, इससे छोटा ये, इस हाँ इससे छोटा ये, उससे छोटा, बिल्कुल सही है। ये जो है आपका अवरोही क्रम में है। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऑप्शन? तीसरा। एक व्यक्ति की चाल प्रति घंटा यदि 2 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 24 किलोमीटर जाने में उसे 2 घंटे कम समय लगता है। प्रति घंटा उसकी चाल कितनी है? ध्यान दो, क्या करा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी तो 2 घंटा कम हो गया। तो ध्यान देना, अपन अब उसने कहा चाल कितनी है, तो अपन ऑप्शन से करते हैं सवाल। ठीक, कैसे करते हैं? ऑप्शन से। तो ये 2 किलोमीटर थी चाल पहले, तो 2 से भाग दो 24 में, तो कितने घंटे लग रहे बेटा? 12 घंटे लग रहे हैं। अब चाल 2 बढ़ा दी, क्या 2 बढ़ा दी तो कितनी होगी चाल? 24, 4 हो गई, तो 4 6 24, तो 6 घंटे लग रहे। कितने घंटे कम लग रहे? 6 घंटे। तो ये उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये उत्तर नहीं हो सकता। अब 6 मान लेते चाल, तो 24 में अपन ने 6 से भाग दिया तो कितने घंटे लग रहे? 4 घंटे। और 2 चाल बढ़ा दी तो 6 और 2 8 हो गया, तो 8 या 24, तो 4 और 3, 4 में 3 का 1 घंटा कम लग रहा था, ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। अब ये देखो 4 है, मान लो चाल, तो 24 में क्या करो
24 में 4 से भाग दो तो 4 6 घंटे लग रहे हैं। फिर 4 और 2 6, फिर 24 में 6 से भाग दो तो लग रहा है 4 घंटे। कितने घंटे का अंतर? 2 घंटे का। यहाँ पर भी 2 ही घंटे का अंतर है, तो ये 4 रखने से 2 घंटे का अंतर आ रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगर आप चारों ऐसे नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। भैया दूरी बटे चाल क्या होता है बेटा? समय होता है। तो हमने मानी पुरानी चाल x थी, फिर उतनी ही चाल को उसने 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से ज़्यादा से चला, तो बाद का समय है, और ये अंतर कितने का है? 2 का अंतर। इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बेटा। तो कौन सा ऑप्शन? तीसरा जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह सम संख्या जो 8 7 3 2 0 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। सबसे बड़ी तो बड़ी बनती है तब बड़ी से शुरू करते हैं, 8 फिर 7 फिर 3 फिर 2 फिर 0। अरे भाई ये पहले से बनी दे रखी है, तो चौथा उत्तर हो जाएगा, उसमें पहले से बनी रखी है संख्या, ठीक है ना। आगे देखो, 5 अंकों की 5 बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक को एक भेंट दी। यदि कुल 132 उपहार दिए गए हों तो बालकों की संख्या क्या है? देखो, प्रत्येक को एक भेंट दी। मान लो 11 लोग थे, तो उन्होंने एक दूसरे को भेंट दी, तो खुद को तो कोई भेंट देगा नहीं। मान लो 11 हैं तो उदाहरण के तौर पे, तो अब उस व्यक्ति को 10 लोग भेंट देंगे, मतलब जितने व्यक्ति उससे कम लोग उसको भेंट देंगे। तो हम मानते हैं कि विद्यार्थी x थे, और अगर प्रत्येक को देगा तो x माइनस 1 भेंट मिलेंगी एक व्यक्ति को, तो कुल कितनी भेंट है? 132, ठीक है बेटा। तो x गुणा x माइनस 1 बराबर 132। अब ऐसी दो संख्या सोचो जिनका गुणा क्या आता हो? 132। तो आप सोचोगे 12 गुणे 11। क्या सोचोगे? 12 गुणे 11 क्या होता है? 132। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 12। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, ठीक। अन्यथा फिर इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा? आपको हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समीकरण को हल करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 6 9 15 और 18 को भाग देने से प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, लेकिन 7 से विभाजित हो जाए? देखो, 7 से पूरी कट जाए, तो एक ऐसा भी तरीका है कि इसने कहा है ना 7 से कट जाए, तो ऑप्शन में 7 से भाग दे के देख लो, जो ऑप्शन 7 से कट जाएगा वही उत्तर होगा। ऐसा भी हो सकता है ना। तो घर के देखते हैं। 7 पन्ना 35, 7 7 49, ये कट रहा है 7 से, है ना। 7 पन्ना 35, 2 ये नहीं कट रहा है। 7 चौके 28, 6 बचे 65 नहीं कटता है। 7 पन्ना 35, अब ये 2 ऑप्शन कट रहे हैं, फंस गई गाड़ी आपकी। 2 ऑप्शन कट रहे हैं। अब ध्यान दो, अब अगर ये 2 ऑप्शन कट रहे हैं तो क्या करना है? उसने ये कहा है कि 6 9 15 18 को भाग देने से 4 शेष बचे, तो अब इन दोनों में 9 से भाग दे लो, 6 से भाग दे लो, 4 शेष बचना चाहिए, जिससे 4 शेष बचेगा वही उत्तर है। तो दे दो भाई 6 से, 6 6 36, 3 बचे, 6 6 36, 3 बच रहा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। कौन सा उत्तर है? ये हमने बताया आपको ऑप्शन से कैसे करें। अब देखो उसका एक्चुअल मेथड क्या है। आपको करना क्या है? 6 9 15 और 18 का आप बेटा लासा ले लो। तो ऐसी संख्या सोचो जो 6 से कट जाए, 9 से कट रहे, 15 से 18 लासा होती है। तो 18 पंचे 90, 15 छक्के 90, 9 दही 90, 6 15 90, तो इसका लासा कितना आ गया बेटा? 90। अगर 4 शेष बचवाना है, ये संख्या जो है 90 इन सब से कट जाएगी, उसने कहा 4 शेष, तो इसमें 4 जोड़ो 94। अब या तो इसमें 4 जोड़ दो या फिर 90 का मल्टीपल प्लस 4, ये वह जनरल फॉर्मेट हो गया जिससे ये संख्या कटने भाग देने के बाद 4 शेष देगी। अब ये संख्या में आप भाग दोगे तो 4 शेष आएगा, केवल इसमें भाग दोगे तो 0 शेष आएगा, ठीक है। अब इस संख्या को 7 से कटने वाली बनाना है, तो 90 के प्लस 4 और बटे कितना बेटा? 7। 7 एकम 7, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बच रहा, यानी 84 के कट गया और 6 के बच गया, प्लस 4 और बटे 7। अब इतने इसमें भाग दोगे 7 से तो 0 शेष आएगा। अब इसको भी 7 से कटने वाला बनाना है, तो इससे 7 से कटने वाला बनाने के लिए हमने सोचा 6 के का मान 1 रखते हैं। के का मान 1, तो 6 एकम 6 और 4 10, 7 से नहीं कट रहा। 2 रखा 6 दूनी 12 और 4 16 नहीं कट रहा। 3 रखा 6 3 18, 4 22 नहीं कट रहा। 4 रखा 6 चौके 24, 4
28, 7 चौके 8 कट जाएगा। तो के का मान क्या रख दो, 4 रख दो। तो यहाँ पे के का मान 4 रख दो, तो 90 गुणे 4 प्लस 4, तो 360 और प्लस के 4, तो क्या उत्तर 364। ये इसका एग्जैक्ट मेथड है। जो पहले हमने सॉल्यूशन दिया वो बाई ऑप्शन से करा, ऑप्शन से, ठीक है ना। तो जो आपको समझ में, हमें लगता है शायद ये आपको कठिन लग रहा होगा, है ना, तो आप ऑप्शन से भाग दे के देख लो बेटा, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 11 है। यदि उस संख्या में 9 घटा दें तो उस संख्या अंक उलट जाते हैं। तो बेटा योग 11 है, तो ऑप्शन से जाओ, किस किस का 11 है, 6 7 13, इसका नहीं हो रहा 11, 6 5 11, इसका, और 7 6 13 नहीं हो रहा, 5 6 11। अब इन दोनों का हो रहा है 11, 56 या 65। अब उसने कहा है अंकों का योग 11, उसमें से 9 घटा देते हैं तो उसके अंक उलट जाते हैं। तो 65 में से 9 घटाओ तो अंक उलट जाएंगे कि नहीं उलट जाएंगे, बताओ। 65 में से 9 घटाओ तो अंक कितने हो गए, 56। और इसमें से 9 घटाओ, इसमें से 9 घटाओ भैया, तो कितना आएगा भैया, ये 16 7 47। इसके अंक नहीं उलट रहे, यानी ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो कौन सा उत्तर है, 65। यानी वह संख्या 65 है, इसके अंकों का योग 11 है, 9 घटाएंगे तो अंक पलट भी जाएंगे। तो 65 में से 9 घटा दो तो 56 आ जाएगा, यानी उत्तर क्या है, 65 है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो हम बिना सोल्व करे आपको टेक्निक बता रहे हैं, इसके मेथड भी हैं, परंतु इस जब आप छोटी क्लास में हो तो उसको ऐसे ही करना है आपको, ठीक है ना। 13 व्यक्तियों के समूह में 4 व्यक्ति कॉफी ना पीकर चाय पीते। अच्छा, 13 में से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी ना पीकर चाय पीते हैं, ये कॉफी नहीं पीते हैं। और 8 व्यक्ति चाय पीते हैं, 8 व्यक्ति भैया चाय पीते हैं। तो ये 4 इसमें भी आएंगे, ये चाय भी पीते हैं, और ये ऐसे होंगे, ये 8 ऐसे कॉफी भी पीते होंगे। उसने कहा, पूछा क्या, कितने व्यक्ति चाय ना पीकर केवल कॉफी पीते हैं। तो भैया 13 में से 8 तो चाय ही पी रहे हैं, तो बच्चे कितने, 13 में से 8 घटा दो 5, तो 5 ऐसे हैं जो चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि 8 चाय पीने वाले हैं, तो 5 नहीं पीते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, सी। ठीक है, आगे चलो। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा के 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, घन की भुजा क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान दो, 3 घनों को पिघलाया तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 3 का क्यू, इसका आयतन 4 का क्यू, और इसका आयतन 5 का क्यू। और जो घन बना उसकी भुजा हमने x मान ली, तो उसका आयतन x का क्यू। 3 का क्यू कितना होता है, 27, है ना, ये 64, ये कितना 125 बराबर x का क्यू। इन सबको जोड़ दो, 7 4 11, 5 16, 6 हासिल 1, 2 6 8, 2 10 11 हासिल 1, और 1 और 1 2, तो 216 बराबर x क्यू। अब कौन सी संख्या का क्यू 216 है, तो आप कहोगे 6 का। तो उस घन की भुजा क्या होगी बेटा, 6, 3 4 5 6। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखो बेटा। अब ये देखो आपको मैं वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई जेड की। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जब आए ना, तो इनका जोड़ जो है ना, चाहे ऐसे जोड़ लो और चाहे ऐसे जोड़ लो, जोड़ कैसा होता है बेटा, समान होता है। तो ध्यान दो, 7 6 13 5 18 हो रहा जोड़, तो 7 7 14 और 4, तो यहाँ 4 आएगा, एक्स की वैल्यू 4। तो पहले 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये 2 उत्तर बच्चे। अब ये 4 आ गया, 3 6 9, तो 9 और 9 18, तो 9, बाई की वैल्यू 9, बाई की 9 इसमें भी नहीं है, तो क्या उत्तर बच गया, ये बच गया। तो 4 9 13, ये क्या होगा फिर 5, 13 5 18। ठीक है बेटा, साधारण ब्याज पर कोई राशि 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या। देखो मान लो 1 रुपया था, अब 1 रुपया 2 रुपया यह हो गया, तो 1 रुपया कितना हो गया, दुगना 2 रुपये हो गया। अच्छा 1 रुपया 2 रुपये हो गया, तो ब्याज कितना मिला, 1 मिला। अच्छा मूलधन कितना है, 1 है। समय कितना है, 20 वर्ष है। उसने क्या पूछा, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100, तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे कितना बेटा, समय। तो 20 पंचे 100, 5%। तो क्या ऑप्शन, 5%। कौन सा, पहला वाला। ठीक है, आगे चलो।
ए, यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम है? ध्यान दो, ए बी से 50% अधिक है, तो अगर ये 100 है, परसेंट माने 100 पे, तो 50% अधिक है, तो ये 100 प्लस क्या हो गया 50, तो ये 150 हो गया। ये कितना है 100 है, ठीक है। और उसने कहा बी ए से कितना कम है, तो बी ए से कितना कम है, देखो बी 100 है, ये 150, तो 50 कम है किस पे 150 पे, है ना। तो 50 बटे 150 गुणे कितना 100, 50 दिया 150, 3 तिरके 9, 3 तिरके 9 दशमलव 3 तिरके 9, 3 तिरके 9, 33.33% कम है। तो कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान से देखो, बहुत आसान रहती है ये सवाल। एक पार्क में बत्तखों, बंदरों तथा हाथियों की संख्या निम्न आरेख के आधार पर हो तो हाथियों और बत्तखों की संख्या का योगफल। तो देखो ये हाथी है, ये बत्तख है, इसका योगफल तो 25 ये है और 10 ये है, तो 25 10 कितना बेटा 35। तो कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, एक आयताकार फर्श को पेंट कराने की लागत 40 रुपया होती है। यदि लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए तो लागत 10 रुपया कम हो जाती है। बताइए कमरे की लंबाई क्या है, बताइए कमरे की लंबाई क्या है। तो देखो, अगर इसका हम ऑप्शन देख के उत्तर टिक करें ना, तो बिना सॉल्व करे भी टिक कर सकते। कैसे, लागत कितनी है 40 रुपये, कितनी है, तो ये जो उत्तर होगा ना लंबाई वाला, वो 4 का मल्टीपल होगा। ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर है, ठीक है। अब देखो इसको मेथड समझो आप। फर्श में पेंट की लागत आती है क्षेत्रफल गुणा उसकी रेट। तो आयत की लंबाई मान ली l, क्या मान ली l, तो लंबाई और गुणे चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल, और 1 मीटर स्क्वायर का मान लो x रुपया है, तो आपके कितने रुपए खर्च हो रहे थे, पहले 40 हो रहे थे। फिर क्या हुआ, लंबाई 10 मीटर कम कर दी तो l माइनस 10, और ये चौड़ाई जो कितनी रही और रेट x रहा। अब 10 रुपया कम हो गए, 10 मीटर कम कर दिया तो 10 रुपया कम हो गए, तो रुपये कितने पैसे लगे बेटा 30 लगे। अब इस पहले समीकरण दूसरे समीकरण को डिवाइड कर दो, तो x से x कट जाएगा और b से b कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा l बटे l माइनस 10 बराबर 40 बटे 30। देखो ये 0 0 कट जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 गुणा l 3 गुणा l 3l, 4 गुणा l माइनस के 4 दाई 40, 4 लेने से 3l गए तो 1l बचे, यहाँ के आ गया 40, यानी इसकी लंबाई कितनी थी 40 मीटर थी। समझ में आई भी ये बात, कितनी थी 40 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखो, एक घड़ी 124 रुपए में खरीदी गई, कितने में 124 में। घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाकर बताया जाए कि 12% बट्टा देने के बाद 10% का लाभ हो। ध्यान देना, लाभ होता है क्रय मूल्य पे और बट्टा दिया जाता है अंकित मूल्य पे। तो 10% का लाभ हो, क्रय मूल्य कितना 124 है। अगर 124 रुपया क्रय मूल्य है, 10% का लाभ हो, यानी 110% कीमत वस्तु बेची गई, ठीक है। अब 124 रुपये में खरीदी ही है, कितना बढ़ा दे, मान लो 100 रुपये बढ़ा दे, और 12% डिस्काउंट अंकित मूल्य पे होता है, तो 88% में बिकेगी। 100 से 100 कट गया, 11 धाई के 110, 11 और 8 88, ठीक है। ये हो जाएगा 124 गुणे बेटा कितना 10, ये हो गया 124 गुणे 8 और प्लस के क्या 8x, यहाँ 8 124 है, यहाँ 10 124 है, तो 10 124 में से 8 124 घटेंगे तो 2 124 बचेंगे, और बटे में क्या 8, तो ये x की वैल्यू आ गई 2 चौके 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 31, यानी 31 रुपये बढ़ा दो, तो कीमत कितनी है 124, तो 124 में 31 जोड़ दो, तो कितना आ गया 151 रुपया, 55 गलत जोड़ दिया हमने, 124 प्लस 31 क्या आ गया 155, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है जी। अब अपन आगे चलते हैं। भिन्न 4/9 के अंश व हर में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए
जिससे भिन्न का मान 7/13 से अधिक हो जाए। देखो उसने क्या बोला, ये नहीं बोला कि 7/13 हो जाए, उसने ये कहा है कि 7/13 से अधिक हो जाए। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू जोड़े? तो देखो 4/9 है, इसको 4/9 लिख लो। मान लो x जोड़े, तो x जोड़ दिया, ठीक है, बराबर क्या कर दिया? 7/13 कर दिया। अब ध्यान देना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 चौके 52 प्लस 13x, 7 गुणे 9, 9 7 63 प्लस कितने बेटा? 7x, है ना। 13x में से 7x जाएंगे, कितने बचेंगे? 6x, और 63 में से 52 जाएंगे, कितने बचेंगे? 11। तो x बराबर कितना? x बराबर कितना? 11/6। अब 11/6 को सोल्व करोगे, 6 कम 6/5, एक सही 5/6। अच्छा 5 और 6 में 1 का अंतर, तो लगभग वैल्यू ये किसकी आएगी? 2 की आएगी। तो कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे अपन? तीसरा। क्लियर? आगे चलते हैं। ये सवाल आपको एक मिलेगा देखने को, ठीक है ना, और बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, ध्यान देना। निम्न चित्रलेख एक चाय बेचने वाले द्वारा 4 दिन में बेची गई चाय की कपों की संख्या को दर्शाता है। क्या? 4 दिन में बेची गई चाय की कप की संख्या दर्शा रहा है। तो ध्यान दो, उसने पूछा क्या है, यदि 5वें दिन में उसने 25 कप बेचे तो उसने कुल कितने कप चाय बेची? तो देखो कप कितने हैं? 4 4 8 4 12 और 1 13 कप है, और एक कप किसके बराबर है? एक कप किसके बराबर है? 30 के। तो 13 और गुणे 30, 13 तिया 39, 390 कप तो इसने इन 4 दिनों में बेचे। और 5वें दिन 25 बेचे, तो 25 और जोड़ दो, ठीक है, तो कितना हो गया? 415, यानी उसने 415 कप बेचे। तो कौन सा ऑप्शन? ये 415 जो है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 संख्याओं का माध्य 10 निकला, माध्य यानी औसत, एवरेज, मीडियन 10 निकला। बाद में देखा गया कि एक संख्या 7 की बदले 9 लिखी गई। मतलब क्या हुआ? लिखना तो था 7, लिखना तो था 7, लेकिन लिख दिया कितना? 9। यानी गलत कम छोटी संख्या को बड़ा लिख दिया। कितना ज्यादा लिख दिया? 2 ज्यादा लिख दिया। तो जब 2 ज्यादा लिखा तो औसत भी 2 के हिसाब से बढ़ गया होगा। संख्या कितनी थी? 4, तो 2 में 2 4 से भाग, तो 2 1 कम 2 2 2 4, 0.5, यानी 0.5 औसत ज्यादा आया होगा। तो औसत है कितना? 10 है, तो 10 में से 0.5 क्या कर दो? माइनस, यानी सही औसत जो है वो 9.5 है। तो कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? एक नाविक जल के अनुप्रवाह है, अनुप्रवाह मतलब जिस दिशा में जल है उसी दिशा में नाविक अपनी नाव चला रहा है। तो अगर नाव धारा की दिशा में तो चाल जुड़ जाती है। ये y मान लो धारा की चाल, x मान लो नाव की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। 8 किलोमीटर जाता है 40 मिनट में, 40 मिनट मतलब 2/3 घंटे, तो 2 चौके 8 और 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 पहुंच जाएगा बेटा ऊपर और 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब 1 घंटे में लौट आता है, तो लौटेगा तो धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी। तो 8 किलोमीटर लौटता है एक ही घंटे में, तो चाल कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने पूछी नाविक की चाल, तो नाविक की चाल पूछा तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग, x x 2x, y से y कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 12 और 8 20, तो x बराबर कितना हो गया? 10। तो नाविक की चाल कितनी आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यापारी को 31 रुपए में कोई सामान बेचने पर 7% की हानि होती है। यदि वह सामान 35 रुपए में बेचे तो कितने % लाभ होगा? देखो 31 में बेचा तो 7% का घाटा हो गया, तो मान लो क्रय मूल्य तो उसका CP था, 7% का घाटा हुआ, यानी 93% कीमत पे बेच दिया उसने, और बेचा कितने में है? 31 रुपया में, तो 31 तिया 93, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 100/3 हो गया। ठीक है, 100/3। अब उसने कितने बेचा? 35 में बेचा, तो लाभ क्या होगा भैया? लाभ क्या होगा? 35 में से 100/3 घटा दो, तो 35 तिया 105 में से 100 गए 5, तो 5/3 रुपए का लाभ हो गया। उसने कहा लाभ % बताइए, तो लाभ % क्या होता है? लाभ
और बटे क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना है 100/3 और गुणा कितना 100। देखो 3 से 3 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो कितने परसेंट का लाभ 5% का लाभ। तो कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट हो जाएगा। देखो सवाल बहुत बढ़िया है, इसमें दिमाग लग रहा है। ऐसे सवाल मिलेंगे आपको तो देखना, अच्छे से मेहनत करना आप। 1 2 4 8 की अगली संख्या क्या होगी? सिंपल है, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 तो 8 दूनी 16। तो अगला नंबर कौन सा होगा फिर? 16 होगा। ठीक है। आशुतोष के पास संपत्ति का 3/5 भाग है, वह उसका 2/5 भाग 1200 में बेचता है। तो मान लीजिए कुल कीमत x थी और x के 2/5 भाग की कीमत कितनी है बेटा? 1200 है। ठीक है। तो देखो 2 छक्के 12 600 और 6 पंचे 30, तो कुल कीमत कितनी आ गई उसकी? 3000 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन? पहला वाला। ठीक है। आगे देखो, ये तो भैया सीधा जोड़ना है आपको। ओके देखो 0.1 अपॉन 0.01, यहां पे 0.2 अपॉन 0.02 प्लस 0.3 अपॉन 0.03। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो यहाँ पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा बेटा 10। तो सेम यहाँ पे ऐसी सिचुएशन यहाँ पे होगी, 2 से 2 कट जाएगा, 10 ऊपर पहुंच जाएगा। पॉइंट पॉइंट कट गया, पॉइंट शिफ्ट 10 ऊपर, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा 10। तो कितना उत्तर? 30। तो कौन सा ऑप्शन? सी। ठीक है बेटा। आगे देखो, रोहित एक काम 20 घंटे में करता है, मनीष 30 घंटे में करता है, दोनों साथ साथ करें तो कितना समय लगेगा? तो ध्यान दो, 20 और 30 का लासा ले लो, कितना आएगा 60। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, 3 और 2 5, तो क्या 60/5 क्या 12 घंटे। तो क्या आंसर? 12 घंटे। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 200 की राशि 5.5% दर से दो डाक खाने में जमा कराई गई, 2 वर्ष पश्चात कुल राशि। ठीक है, 200 की राशि 5.5% की दर से 2 डाक खाने में 2 वर्ष के लिए जमा कर। ठीक है ना। तो देखो 200 रुपया की राशि है, 5.5% ब्याज मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, 2 डाक खानों में मिलेगा, बटे कितना 100, 0 0 कट गया भैया। 5.5 दूनी 11, 5.5 दूनी 11 दूनी 22, कितना 22 और दूनी 44। ठीक है। तो कुल राशि कितनी मिलेगी? तो उसको 244 मिलेगी, तो ऑप्शन भी नहीं है। 1 सेकेंड। 200 की राशि 5.5% की दर से 2 डाक खानों में जमा कराई गई, 2 वर्ष पश्चात। ओके, ये 2 डाक खाने में जमा कराई गई राशि तो कितनी है? 200 ही है। तो 200 गुणे 5.5 गुणे 2 और बटे कितना बेटा 100। देखो 100 दूनी 200, 5.5 दूनी 11 दूनी 22, तो 22 रुपया ब्याज मिलेगा, कितना 22। तो 200 राशि है, तो 200 में 22 जोड़ देंगे, कितना 222। अब ऐसा नहीं करा कि 200 इस डाक खाने में और 200 इस डाक खाने में, 144 ही मिलता, रुपया 200 ही है लेकिन अलग अलग डाक खाने में जमा करा गया। ठीक है, तो उसको 22 रुपया ही ब्याज मिलेगा। तो 200 में 22 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो क्या उत्तर 222 उत्तर। ठीक है बेटा, क्लियर है जी? समझ आई कहानी आपको? तो इसी तरह के सवाल आपको प्रैक्टिस करनी है। 25 सवाल थे, इनका लेवल बहुत अच्छा लेवल था, और इसी तरह के सवाल ही लगभग रेलवे वगैरह में भी आते हैं और जी छोटे छोटे बच्चों से पूछे जा रहे हैं। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है ना 92% से ऊपर ही जाता है। क्या यानी आपको 80 सवाल मिलेंगे तो 80 में से 73 सवाल से ज़्यादा सही करने हैं, 74 सवाल 73 सवाल सही करने पड़ेंगे। कैटेगरी है तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन कम हो जाएंगे, लेकिन ये समझो अगर जनरल कैटेगरी से हैं आप तो आपको 74 सवाल सही ही करने पड़ेंगे, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।